नहीं, जिस तरीके से बार बार ये दबाव आ रहा है अमेरिका की तरफ से कि इंडिया को रशियन ऑयल नहीं खरीदना चाहिए और अगर खरीदेंगे तो पहले टैरिफ्स हमारे ऊपर लगाए थे, तभी जाकर हमने यूएस ट्रेड डील की बातचीत शुरू की थी। उसके बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ्स वो स्ट्रक्चर बना रहे थे देश भर के लिए, दुनिया भर के लिए, तो उसको स्ट्राइक डाउन किया था। तो अभी राइट नाउ अमेरिका में ही इतने अलग अलग खेमे बने हुए हैं कि करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट एक बोल रहा है, वहां की सेनेट अलग बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अलग बोल रहे हैं, और हमारा यूएस ट्रेड इंडिया ट्रेड डील की बातचीत जारी है। सवाल बस ये है कि क्या इंडिया यूएस के दबाव में आकर अपनी जो सॉवरेन ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, क्या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी? क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी और हमारे रिश्ते हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट अमेरिका डिक्टेट्स टू अस। अनफॉर्चुनेटली यूएस इंडिया ट्रेड डील में ये होता हुआ नहीं दिख रहा है, और यही वजह से हम लगातार बोल रहे हैं कि इसमें और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। जी, हम दूसरी तरफ झारखंड में स्टूडेंट्स ने कहा है कि 14 जेपीएससी एग्जाम्स कैंसिल करने समेत उनकी डिमांड्स पूरे होने तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अगर नहीं हुआ तो 10 अगस्त को असेंबली मार्च करेंगे। जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, ये बात अच्छी है कि बातचीत शुरू हुई है सरकार में और स्टूडेंट्स में, पर जो उनकी मांगे हैं उस पर जल्द से जल्द एक निर्णय लेना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, और उनकी युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सबसे ऊपर रखकर करना चाहिए। लगातार मैं यही कह रही हूँ, देश की जो युवा शक्ति है उसको कोई राजनीतिक खेमे में ना बांटें कि कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कौन सी विपक्ष की सरकार है। जहां भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं या प्रदर्शन के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो उसमें एकजुट होकर हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। हम दूसरी तरफ इसी चीज पे शशि थरूर ने कहा है कि राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स के इशू को उठाया है, लेकिन कैंपेन पब्लिक के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाया जितना होना चाहिए था। ये दोनों पार्टी में के मेंबर्स हैं। राहुल गांधी जी एक इम्पॉर्टेंट एलओपी भी हैं लोकसभा के, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। शशि थरूर जी एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं पार्लियामेंट के कांग्रेस की तरफ से। तो ये तो अंदरूनी उनका जो ओपिनियन होगा तो वो कांग्रेस में ही राय मशवरा होगा और डिसीजन लेंगे। हम दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर संभल वायलेंस रियॉट्स और माफियाज को सपोर्ट करने का एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा है कि वायलेंस से जुड़ा एक अक्यूज अब जेल से मर्सी की मांग कर रहा है। पिछले 10 साल से सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, सपा की सरकार नहीं है। 10 साल से उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी तरीके का नियंत्रण लाने में कामयाब हुए या फेल हुए हैं, तो उसका दोष आप प्रीवियस गवर्नमेंट पर नहीं मर सकते हैं। देखिए, लोकसभा में आपने ये सारा एजेंडा चलाया, आपने लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला किया, अखिलेश यादव जी पे हमला किया, यहां तक कि ये हालत हो गई थी कि अखिलेश यादव जी की डॉटर, जो कि जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी घसीटा गया राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में। कोई इन्वेस्टिगेशन, कहा था इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नहीं इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता भी नहीं इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ। मैं मानती हूँ लोकसभा में जनता ने आपको अपना मूड क्या है, क्या सोच है, वो आपको बताया है। उसके बाद चंदा चोरी जैसा एक बड़ा महापाप देश के सामने उत्तर प्रदेश से ही खबर आई है। उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी आपसे अपेक्षा है, वो पूरे आप नहीं कर पाए हैं। तो यहां वहां ध्यान भटकाने के बजाय आपने इस 10 साल में क्या क्या किया उसके बारे में बात करें, वरना वही हाल होगा जो लोकसभा में जनता ने आपको दिखाया है। आने वाली विधानसभा भी वही जवाब आपको फिर से देगी।